जो लोग हमारे आसपास बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खुश मिजाज लगते हैं, क्या वो सच में वैसे ही हैं या फिर ये सब एक बहुत बड़ा नाटक है? सच तो ये है कि रोजमर्रा का इंसानी बर्ताव एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। हम जो देखते हैं वो सच नहीं बल्कि एक मुखौटा है, एक ऐसी ढाल जिसे लोग बाहरी दुनिया से खुद को बचाने के लिए पहनते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डीप साइकोलॉजिकल राज को डीकोड करने वाले हैं। ये कोई बोरिंग फिलॉसफी की क्लास नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, उसके डर और उसकी गहराइयों की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस परफेक्ट दिखने वाले नाटक के पीछे आखिर चल क्या रहा है। हर गहरी आत्मा को एक मुखौटे की जरूरत होती है, ये कहना था फ्रेडरिक नीत्शे का। अब नीत्शे का नाम सुनते ही दिमाग में एक सीरियस से फिलोसोफर की इमेज आती है, राइट? पर सच कहूं तो वो सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि इंसानी दिमाग के एक बेहतरीन प्रोफाइलर थे। उन्होंने बहुत पहले ही ये फिगर आउट कर लिया था कि ये जो हमारा समाज है, ये एक बहुत बड़ा स्टेज है और यहाँ हर इंसान अपने किसी अनजाने डर से मजबूर होकर बस एक एक्टिंग कर रहा है। उनकी ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी। वार्निंग ये कि कभी भी किसी के बाहरी मुखौटे को उसका असली रूप मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। असली इंसान वो तो उस मुखौटे के पीछे कहीं बहुत गहराई में छुप कर बैठा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अक्सर लोग इन मुखौटों के भ्रम में फंस जाते हैं। किसी की बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल, उनके नपे तुले शब्द या उनका कमाल का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वाओ, इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। लोग अपनी सच्ची भावनाओं से नहीं बल्कि अपने डर से बोलते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग सी पर्सनैलिटी बाहर दिखती है ना, ये सिर्फ एक डिफेंसिव शेल है, एक आर्मर जो इंसान सबसे ज्यादा मीठा या मददगार बनने की कोशिश कर रहा होता है। हो सकता है कि अंदर ही अंदर उसे रिजेक्शन का सबसे बड़ा डर सता रहा हो। ये सब कुछ बस खुद को इमोशनली सेफ रखने का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और कुछ नहीं। पर एक बहुत ही मजेदार बात है, ये मुखौटे कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होते। इनमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ ही जाती हैं और जब ऐसा होता है तो वहां से सच्चाई लीक होने लगती है। जैसे कभी किसी को अचानक से अनकंफर्टेबल होते हुए नोटिस किया है, या जब कोई किसी गहरी बात का जवाब बस एक अजीब सी चुप्पी से या किसी रटी रटाई लाइन से दे, तो समझ लेना चाहिए कुछ तो बहुत गहरा छुपाया जा रहा है। नीत्शे का मानना था कि लोग शब्दों का इस्तेमाल सच बोलने के लिए नहीं बल्कि सच से बचने के लिए करते हैं, और वो अजीब सी खामोशी वो चीख चीख कर बता देती है कि इंसान असल में किस चीज से खौफजदा है। इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई और अपने उसूलों का सबसे ज्यादा और सबसे ऊंची आवाज में दिखावा करता है, नीत्शे के मुताबिक वो अक्सर सिर्फ अपने अहंकार और अपनी सुपीरियॉरिटी को मास्क कर रहा होता है, क्योंकि सच्ची अच्छाई को ना कभी इन तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, एकदम माइक्रो मैनेज करते हैं। उनका अपना अंदरूनी मानसिक संसार आमतौर पर पूरी तरह से केओस यानी उथल पुथल से भरा होता है। बाहरी दुनिया को इस तरह से कंट्रोल करके वो असल में अपने उस अंदर के डर और बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर इंसानी बर्ताव की इस गहराई तक पहुंचना है तो हमें एक अलग अप्रोच लेनी होगी। पहला स्टेप है तार्किक या लॉजिकल बहस को पूरी तरह इग्नोर करना, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी पूरी तरह लॉजिकली बात नहीं करता। हर स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट के पीछे एक गहरा अनकहा बचपन का घाव छुपा होता है। यही दूसरा स्टेप है, उस घाव को पहचानना। जब कोई किसी बात पर बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़ रहा हो तो असली सवाल ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अतीत में किस दर्द ने उन्हें इतना तोड़ दिया था। उनके ये सारे तर्क, ये गुस्सा, ये सब बस एक ढाल हैं जो उन्हें उस पुराने दर्द को दोबारा जीने से रोक रहे हैं। मनोविज्ञान का एक बहुत ही शार्प और अचूक सिद्धांत है प्रोजेक्शन, मतलब दूसरों में उन बातों से नफरत करना जिन्हें हम खुद के अंदर स्वीकार करने से डरते हैं। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई लगातार दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाता है या उनके दिखावे पर ताने मारता है, तो वो एक्चुअली अपनी ही परछाई, अपनी ही इनसिक्योरिटीज के साथ एक सीक्रेट वॉर लड़ रहा होता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। जो ताना किसी और पर फेंका जा रहा है वो असल में खुद की कमजोरियों का एक छिपा हुआ कबूलनामा होता है। हम दूसरों में उसी चीज को टारगेट करते हैं जिसका सामना हम अकेले में शीशे के सामने नहीं कर पाते। खैर, सवाल उठता है कि इन मुखौटों के पीछे के असली इरादे क्या हैं। लोग अक्सर दूसरों पर इसलिए अटैक या बुरा बर्ताव नहीं करते क्योंकि वो उनसे नफरत करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जेलसी फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जो लोग किसी बहुत ही आज़ाद या सक्सेसफुल इंसान को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वो एक्चुअली उस इंसान को उस फ्रीडम के लिए पनिश कर रहे होते हैं जिससे वो खुद सीक्रेटली चाहते हैं पर पा नहीं सके।
इंसान का हर बर्ताव, चाहे वो गुस्सा हो या दूरी बनाना, किसी दबी हुई ख्वाहिश या अकेले छूट जाने के एक बहुत ही गहरे खौफ का नतीजा होता है। Now what's really interesting about this slide is नीचे का एक बहुत ही विवादित कॉन्सेप्ट जिसे गुलाम मानसिकता या स्लेवम मॉरल कहते हैं। नीचे का कहना था कि शुरुआती दौर में ऐसे कमजोर लोग जिनके अंदर वो पाने की ताकत नहीं थी जो वो सच में चाहते थे, उन्होंने एक पूरी हिपोक्रेसी से भरी वैल्यू सिस्टम बना डाली। इस सिस्टम ने उनकी कायरता, उनकी कमजोरी को एक महान गुण में बदल दिया। मतलब अपनी कमजोरी को अच्छाई का नाम दे दिया और बदला न ले पाने की मजबूरी को क्षमा या माफी कह दिया। बेसिकली ये उनका अपनी ही जेलसी से खुद को बचाने का एक बहुत ही क्लेवर तरीका था। और अपने इस जेलसी और अंदरूनी दर्द को सुन्न करने के लिए नीचे कहते थे कि समाज में दो सबसे बड़े नशे रहे हैं। उन्होंने पुरानी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की तुलना सीधे शराब से कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि नीचे खुद सिर्फ और सिर्फ पानी पीते थे। उन्हें हर उस चीज से सख्त नफरत थी जो लाइफ की इस कठोर और दर्दनाक सच्चाई को सुन कर दे। शराब हो या कोई भी झूठी तसल्ली देने वाली विचारधारा, दोनों हमें ये झूठा एहसास कराते हैं कि सब कुछ ठीक है, और ऐसा करके वो हमारे जीवन को असल में बेहतर बनाने के लिए जो जरूरी संघर्ष है, जो इच्छा शक्ति है, उसे ही हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। सोचकर देखिए, अगर समाज के चेहरे से ये झूठे मुखौटे पूरी तरह उतर जाएं और दर्द को भुलाने वाले ये सारे बाहरी साधन या नशे हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो इंसान के पास आखिर बचेगा क्या? जब खुद को तसल्ली देने वाले सारे धोखे टूट जाएंगे, तब हमें इंसानी खामियों से परे जाकर इस फिलॉसफिकल क्राइसिस के एक बहुत ही हाई स्टेक समाधान की तलाश करनी ही पड़ेगी। इन बेहद डार्क और साइकोलॉजिकल सच्चाइयों को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़कर खुद नीचे के ट्रैजिक लाइफ को देखना जरूरी है। सोचिए, अपने मिड-20s में ही ये शख्स एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट प्रोफेसर बन चुका था, लेकिन समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को देखकर उन्होंने खुद को स्विस आल्प्स के पहाड़ों में बिल्कुल अलग थलग कर लिया। इन कठोर सच्चाइयों का बोझ इतना ज्यादा भारी था कि 44 साल की उम्र में इटली के ट्यूरिन शहर में एक बेजुबान घोड़े को बेरहमी से पिटते हुए देखकर उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। वो इस भयानक सच्चाई का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी दौरान उन्होंने हिस्ट्री का शायद सबसे फेमस पर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कोट दिया था, ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मारा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो इसका जश्न मना रहे थे, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। ये दरअसल एक बेहद डरा देने वाली सच्चाई का एहसास था। उनका कहना था कि पुरानी धार्मिक मान्यताओं के खत्म होने के बाद इंसानियत के पास आधुनिक युग में सही रास्ता दिखाने वाला कोई ठोस गाइड नहीं बचा है। बिना किसी मॉरल कंपस के अब मनुष्य को खुद ही अपने वजूद और अपनी नैतिकता के इस विशाल और भयानक क्राइसिस का सामना करना होगा। और दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स इस पूरी साइकोलॉजिकल पहेली का अल्टीमेट सोल्यूशन। नीत्शे ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे उन्होंने कहा उभरमेंश, जिसका मतलब है खुद पर विजय प्राप्त करने वाला इंसान। ये वो व्यक्ति है जो इन खतरनाक सच्चाइयों से भागता नहीं, उन्हें खुले दिल से अपनाता है। वो अपनी जेलसी और असली ख्वाहिशों को एक्सेप्ट करता है, बिना किसी झूठे भ्रम के इस दुनिया में सर्वाइव करता है, अपनी कमजोरियों को मानता है और उस भयंकर दर्द को सहकर उसे अपनी सबसे बड़ी पर्सनल पावर में बदल देता है। यही वो एकमात्र तरीका है जिससे इंसान अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही गहरे ख्याल पर सोचना बनता है। अब से अगली बार जब किसी से मुलाकात हो या कोई कैजुअल सी बातचीत चल रही हो, तो बस एक बार उन्हें थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करके देखिए। क्या सामने वाला इंसान अपनी पूरी सच्चाई दिखा रहा है, या वो बस समाज और अपने डर से बचने के लिए एक खूबसूरत सा कवच पहने हुए है? क्योंकि इन सच्चाइयों को एक बार समझ लेने के बाद लोगों को और उनके बर्ताव को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। ये था उन मुखौटों के पीछे छिपे मनोविज्ञान का एक डीप डाइव।